हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग? कैसे हैं भाई आप सब लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? कोमल पुनिया, संदेश गुजर, पूजा ठाकुर, अभिषेक, मनीष, शिवा, अनुज, नवेद, कृष्णा, रोहित, दीपक, गुलशन, तमन्ना, प्रियंका, गणेश, अमन, पुष्पा, अंकित, सत्यम, प्रियंका, अंजलि, मोनिका, संदीप, आमिर खान, कोमल पुनिया, रविंदर यादव, संदेश गुजर। चलिए भाई, सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में मेरे प्यारे दोस्त। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। मेरे प्यारे दोस्त, हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो नंबर सिस्टम हम लोगों का टॉपिक चल रहा है और आज जो है वो क्लास नंबर 12 आप लोगों के सामने है। और अभी 2-3 क्लास और मेरे प्यारे दोस्त लग रही होंगी, है ना। आज जो आप लोगों के सामने टॉपिक रहेगा, पहले हम लोग जो है वो फैक्टर्स के क्वेश्चंस करेंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स के। और फिर हम लोग जो है वो नंबर ऑफ जीरोस का कॉन्सेप्ट सीख रहे होंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन से मेरे प्यारे भाई। शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। ये आप लोगों के सामने पहला क्वेश्चन है। उसने कहा है 3240 के गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए। तो योग निकालना कल मैंने आप लोगों को मेरे प्यारे भाई बताया था। क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। देखिए, मैंने सबसे पहले ये कहा था कि अगर किसी भी संख्या का योग आप लोगों को निकालना हो तो सबसे पहले उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। आपको पूरे को तोड़ने की जरूरत नहीं है। आप जानते हैं 324 जो होता है वो 18 मल्टीप्लाई 18 होता है और आगे 10 लिखा हुआ है, यहां आगे 10 लिख दो। अगर मैं 18 को लिखने की कोशिश करूं तो आप कहेंगे 2 तिया 6 और 6 तिया 18। फिर 18 को लिखने की कोशिश करूं, 2 तिया 6 और 6 तिया 18। और फिर 10 को लिखने की कोशिश करूं तो 2 पंजे 10 हो जाएगा। क्या 3240 को हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं? मैंने आपसे कहा 1, 2 और 3। 2 जो है वो कितनी बार है? 3 बार है। 3 जो है वो कितनी बार है? 4 बार है। और यहां से देखें मेरे प्यारे दोस्त, 5 जो है वो एक बार आप लोगों को दिया हुआ है। 2 जो है वो टोटल 3 बार है। 3 जो है तो वो टोटल 4 बार है और 5 जो है वो एक बार आप लोगों को दिया हुआ है। ठीक है, अगर मैं आपसे योग पूछना चाह रहा हूं तो योग बेटा 2 की पावर 0 1 होता है, 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 4 होता है, 2 की पावर 3 8 होता है। 3 की पावर 0 1 होता है, 3 की पावर 1 3 होता है, 3 की पावर 2 9 होता है, 3 की पावर 3 27 होता है, 3 की पावर 4 81 होता है। 5 की पावर 0 1 होता है, 5 की पावर 1 5 होता है। क्या ये चीज मैंने कल आप लोगों को बताई थी? 8 4 12 2 14 और 1 15 हो जाएगा। मल्टीप्लाई 81 और 27 7 और 1 8 9 और 8 17 3 20 और 1 21 को 1 हासिल 2 8 2 10 2 12 हो जाएगा। मल्टीप्लाई 6। आंसर जो होगा मेरे प्यारे दोस्त वो 11 का मल्टीपल होगा। 121 आ रहा है, आंसर 11 का मल्टीपल आएगा। वैसे भी 15 छिक्का 90, 15 छिक्का 90, 121 की गुणा 90 में करोगे तो मेरे प्यारे दोस्त आप लोग कहने वाले हैं 10,890। इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। लेकिन मैं आप लोगों को यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जब आपने इस पहले ब्रैकेट को लिखा होगा, जब आपने इस पहले ब्रैकेट को लिखा होगा और इस ब्रैकेट को सॉल्व करके आपका 15 आया होगा तो आप समझ गए होंगे कि आंसर 3 और 5 का मल्टीपल रहेगा। क्या ये 5 से तो सारे कट रहे हैं? क्या ये 3 से कट रहा है? 9 और 8 17 और 1 18 3 से कट रहा है। क्या ये 3 से कट रहा है? ये कभी भी आंसर नहीं हो सकता। 9 और 1 10 और 1 11, क्या ये आंसर हो सकता है? कभी भी नहीं। या तो ये आंसर रहेगा या ये आंसर रहेगा। तो आप अगर बहुत जल्दी में हैं तो आप इन दोनों ही ऑप्शन में से कोई आंसर टिक कर सकते हैं। सही होने के चांसेस जो हैं वो ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज मैंने आपको कल भी बताई थी कि जब हम कुल गुणनखंडों का योग निकाल रहे होते हैं तो मेरे भाई हम 2 की पावर 0 से स्टार्ट करके वहां तक जा रहे होते हैं जहां तक पावर दी होती है। जब हम सम गुणनखंडों का योग निकाल रहे होते हैं तो सम की पावर की शुरुआत हम 1 से कर रहे होते हैं।
जब हम विषम गुणनखंड का योग निकाल रहे होते हैं तो हम सम को बिल्कुल छोड़ रहे होते हैं, विषम की शुरुआत हम जीरो से कर रहे होते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो ये चीज मैं आपको कल बहुत अच्छे से बता चुका था। नेक्स्ट, थोड़ा सा बड़ा देख लेते हैं मेरे भाई, एक बेहतर अप्रोच के साथ इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। एक बेहतर अप्रोच के साथ इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे मेरे भाई, ध्यान से समझना। क्वेश्चन ने कहा है 17,640 के गुणनखंडों का योग बताइए। मेरे प्यारे दोस्त, बहुत बड़ी वैल्यू दी हुई है, लेकिन कोई बात नहीं, सारे दोस्त एक बार फटाफट से निकाल देंगे। 2 अट्ठे 16 होता है, 2 अट्ठे 16 होगा, 2 दूनी 4, जीरो हो जाएगा। 2 से काटोगे, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 एकम 10, 2 जीरो हो जाएगा। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, जीरो, 2 पंजे 10 होगा। 3 से काटोगे, 3 सत्ते 21 होगा, 3 तिया 9, 3 पंजे 15 होगा। 3 से काटोगे, 3 दूनी 6 होगा, एक बचेगा। 3 चौक 12, 3 पंजे 15 होगा। 5 से काटोगे, 5 चौक 20, 5 नाम 45 होगा। 7 से काटोगे, 7 बार कटेगा। 7 से काटोगे, एक बार कटेगा। क्या ये इसके फैक्टर आ जाएंगे? क्या ये इसके फैक्टर आ जाएंगे? मेरे प्यारे दोस्त, दो कितनी बार है? 3 बार है। तो योग निकालना है, 2 की पावर 0 1 होता है, 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 4 होता है, 2 की पावर 3 8 होता है। 3 कितनी बार है? 2 बार है। 3 की पावर 0 1 होता है, 3 की पावर 1 3 होता है, 3 की पावर 2 9 होता है। 5 एक बार है, 5 की पावर 0 1 होता है, 5 की पावर 1 5 होता है। 7 2 बार है, 7 की पावर 0 1 होगा, 7 की पावर 1 7 होगा, 7 की पावर 2 49 होगा। मेरे प्यारे दोस्त, बिल्कुल भी पूरी गुणा करने की जरूरत नहीं है, पूरी गुणा करने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारे भाई। आपने यहां देखा 8 और 4 12, 2 14 और 1 15। आंसर जो होगा वो 3 और 5 का मल्टीपल होगा। 5 के सारे मल्टीपल हैं, 3 का भी मल्टीपल है, 3 का भी मल्टीपल है, 3 का भी मल्टीपल है, 3 का भी मल्टीपल है। 9 और 3 12 और 1 13, 13 से कटने वाला आंसर होगा। 13 पंजे 65, एक बचेगा। 13 एकम 13 6 बचेगा, 13 से नहीं कटेगा। 13 पंजे 65, 13 तिया 39 कट जाएगा। 13 सत्ते 91, 13 चौका 52 होगा, नहीं कटेगा। 13 पंजे 65 4 बचेगा, 46 हो जाएगा। 13 तिया 39 होगा, 7 बचेगा, नहीं कटेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी ही इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। भाई देखो ना, 9 और 3 12 और 1 13 आ रहा है, यानी आंसर में 13 मल्टीप्लाई में आ रहा है। तो जो भी आंसर होगा, जो भी आंसर होगा वो 13 का मल्टीपल होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेरे प्यारे दोस्त, पेन चलाना है थोड़ा सा, है ना, एक ही जगह उलझे नहीं रहना है। बताइए, जिनके समझ में नहीं आया है वो कल की क्लास एक बार देख लें कि हम लोग कैसे करते हैं इन सारी चीजों को। हाँ? आ, तो 170 सेंटीमीटर, 170 सेंटीमीटर जो होती है वो आप लोगों की बॉयज़ की होती है एडब्ल्यू और टीपीओ के लिए, और 157 जो होती है वो आपकी गर्ल्स की होती है एडब्ल्यू और टीपीओ के लिए, है ना। और फिर ये चीज़ आप थोड़ा सा गूगल से चेक कर लिया करो, क्योंकि जितना आपको पता होता है इन चीज़ों के बारे में, उतना ही मुझे पता होता है। मैं भी सर्च करा के ही आप लोगों को बता रहा होता हूँ, है ना। देखिए, 1500 के विषम गुणनखंडों का कुल योग क्या होगा? ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये वैल्यू जो है 15 और 100 में आसानी से टूट सकती है। 15 गुणा 100 1500 होता है। 15 को क्या लिख सकते हैं? 3 गुणा 5, 15 हो गया। 100 को क्या लिख सकते हैं? 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 पंजे 100। चाहे तो आप फैक्टर करके लिख लेना, चाहे आप डायरेक्ट लिख लेना। ठीक है, आपने कहा 2 की पावर 2 लिखा हुआ है, 3 की पावर 1 लिखा हुआ है, और 5 की पावर 3 लिखा हुआ है। क्योंकि इसमें विषम गुणनखंडों का योग चाहिए तो सम को हमें बिल्कुल छोड़ना होगा।
3 की पावर 0 1 होगा, 3 की पावर 1 3 होगा, 5 की पावर 0 1 होगा, 5 की पावर 1 5 होगा, 5 की पावर 2 25 होगा, 5 की पावर 3 125 होगा। कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। 3 और 1 4 हो जाएगा, 125 और 25 150, 55 और 156 हो जाएगा। तो यूनिट डिजिट देखेंगे 6 चौक 24, 4 इसी में है यूनिट डिजिट। ऑप्शन नंबर ए इसका जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ये सारी चीजें जो है वो मैंने कल आप लोगों को बता दी थी। एक बार सम गुणनखंडों का योग और निकालना मुझे बता दीजिए। एक बार सम गुणनखंडों का योग और निकालना मुझे बता दीजिए, फटाफट बताएंगे मेरे भाई। और अगले दिन जब आप क्लास में आओ तो पहले दिन की क्लास का रिवीजन जरूर करके आओ, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है जब हम लोग जो है पीछे की चीज़ों को फिर से समझ रहे होते हैं। बताइए। देखिए बच्चे, 1400 के सम गुणनखंडों का योगफल तोड़ो, मेरे साथ तोड़ो। आपने कहा जी 14 गुणा 100 लिख सकता हूं, 1400 हो जाएगा। अच्छा, 14 को क्या आप नहीं जानते? 14 को तोड़ने का तरीका 2 गुणा 7 होता है। और 100 को तोड़ने का तरीका आपको पता होना चाहिए, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 पंजे 100। क्या ऐसे लिख सकते हैं मेरे भाई? अब दो जो है वो कितनी बार लिखा हुआ है? 3 बार लिखा हुआ है। 5 जो है वो 2 बार है, और 7 जो है वो 1 बार है। अगर वो आपसे टोटल पूछेगा तो आप टोटल भी आसानी से निकाल देंगे। अगर वो आपसे विषम पूछेगा तो विषम भी आप लोग आसानी से निकाल देंगे। अगर वो आपसे सम गुणनखंडों का योग पूछता है तो सम भी आप आसानी से निकाल देंगे। कैसे निकालते हैं? मैंने कहा था जब भी सम गुणनखंडों का योग पूछे, सम की शुरुआत पावर 1 से करना। 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 4 होता है, 2 की पावर 3 8 होता है। आपने आगे अभी सॉल्व नहीं किया, आपने देखा 8 4 12 2 14, यानी आंसर जो होगा वो 2 और 7 का मल्टीपल होगा। क्या ये 2 का मल्टीपल है? नहीं। क्या ये 2 का मल्टीपल है? नहीं है। आंसर जो होगा वो 2 और 7 का मल्टीपल होगा। क्या ये 2 का मल्टीपल है? नहीं। क्या ये 2 का मल्टीपल है? नहीं। इन दोनों में देखते हैं 7 से कौन सा डिवाइड हो रहा है। 7 चौक 28 होते हैं, 6 बचेगा, 7 नाम 63, 4 बचेगा, 7 छिंग 42, 7 छिंग 42, 2 बचेगा, 7 तिया 21, 2 ये 7 से डिवाइड नहीं होगा। भाई साहब मैं क्यों ही आगे चेक करूंगा, मैं क्यों ही आगे चेक करूंगा। 3472 इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। फिर भी आपको अगर एक से ज्यादा ऑप्शन मिल जाते हैं तो फिर मेरे भाई आप लोग इसे आगे सॉल्व करेंगे। कैसे? 5 की शुरुआत, सम की शुरुआत तो हम पावर 1 से करेंगे, बाकी सब की शुरुआत पावर 0 से। किसी की पावर 0 1, 5 की पावर 1 5, 5 की पावर 2 25, 7 की पावर 0 1, 7 की पावर 1 7 हो जाएगा। यानी ये हो जाएगा 14 गुणा 25 5 30 और 1 31, और 7 और 1 8 हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बेटा तोड़ना बड़ा आसान है। मैंने आपसे कहा 2100 को तोड़िए, तो आप सिंपल सी बात समझिए, 2100 को तोड़ने का तरीका जैसे तोड़ना चाहते हैं वैसे तोड़ लो। क्या नहीं लिख सकते 21 गुणा 100? 21 को क्या आप नहीं तोड़ सकते 3 गुणा 7? क्या आप 100 को नहीं तोड़ सकते 2 दूनी 4, 4 पंजे 20 पंजे 100? टूट गया ये। मैंने आपसे कहा कि भाई साहब 243 24,300 को तोड़िए, तो आपने कहा 243 जो होता है वो 3 की पावर 5 होता है। 3 की पावर 1 3 होगा, 3 की पावर 2 जो है वो 9 होगा, 3 की पावर 3 27 होगा, 3 की पावर 4 81 होगा, 3 की पावर 5 243 होगा। क्या आप इस 243 को 3 की पावर 5 नहीं लिख सकते? बचा कितना? 100 बचा। 100 को क्या लिख सकते हैं? 2 दूनी 4 पंजे 20 पंजे 100। यानी 243 24,300 को आप कुछ इस तरीके से तोड़ सकते हैं, कुछ इस तरीके से तोड़ सकते हैं। ये 24,300 ही आपके सामने लिखा हुआ है। तो मेरे भाई थोड़ा सा ना प्रैक्टिस करिए। अगर नहीं तोड़ पाते हैं आप, ऐसे नहीं तोड़ पाते हैं, तो आप एलसीएम वाले तरीके से भी कर सकते हैं। 1588 को 2 से डिवाइड करिए, ठीक है। हाँ, कैसे भी तोड़ सकते हैं, कैसे भी तोड़ सकते हैं मेरे प्यारे दोस्त। आइए
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे प्यारे दोस्त। अब मैंने कल एक आप लोगों को बताया था कि जब भी आप लोगों से ये पूछा जाता है, जब भी आप लोगों से ये पूछा जाता है कि इसके गुणनखंड कितने हैं, इसके फैक्टर कितने हैं, तो आप उसको कॉमन ले लेते हैं जिसके फैक्टर पूछे जाते हैं। कल की क्लास को देखो, जब मैंने लास्ट में बताया था कि अगर मैं 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1 के गुणज पूछना चाहता हूं, कितने गुणज होंगे, तो आप जिसके वो गुणज पूछना चाहता है, जिसके वो गुणज पूछना चाहता है, जस्ट उसको कॉमन ले लेंगे, जस्ट उसको कॉमन ले लेंगे। देखिए मेरे भाई, मेरे दोस्त ध्यान से समझना, ये एक संख्या आपको दी हुई है 2 की पावर 10। बच्चे प्यार से समझना, एक संख्या दी हुई है, इसके कितने गुणक ऐसे हैं जो 2160 के से विभाजित होते हैं। तो 2160 आपको कॉमन लेना पड़ेगा। सबसे पहले 2160 के फैक्टर कर लो। तो 2160 के फैक्टर 2 एकम 2, 0 2 अट्ठे 16, ये 2 से काटा 2 पंजे 10, 2 चौक 8। वैसे तो 6 की पावर 3 लिख देता, लेकिन आप समझ लो 270 हो जाएगा। 2 से काटोगे 135 हो जाएगा। 3 से काटोगे 45 हो जाएगा। 3 से काटोगे 15 हो जाएगा। 3 से काटोगे 5 हो जाएगा और 5 से काटोगे 1 हो जाएगा। यानी कि मेरे भाई मेरे दोस्त, मैं ये कहने की कोशिश आप लोगों से कहना चाह रहा हूं कि अगर वो 2160 के फैक्टर पूछना चाह रहा है, 2160 के मल्टीपल पूछना चाह रहा है, इसके अंदर 2160 के मल्टीपल कितने हैं, तो आप 2160 को ही कॉमन ले लो। अगर 2160 को आप कॉमन लोगे तो क्या आप 2 की पावर 4 को कॉमन ले चुके हो? क्या आप 3 की पावर 3 को कॉमन ले चुके हो? क्या आप 5 की पावर 1 को कॉमन ले चुके हो? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल ले चुके हैं। अगर आप 2160 को लिखते हो तो ऐसे लिखते हो, और जिसके गुणक पूछता है उसको बाहर कॉमन ले लेते हो। यही तो कल बताया था। अगर आपने 2 की पावर 4 कॉमन लिया है तो 2 की पावर 6 बचेगा। अगर 3 की पावर 3 कॉमन लिया है तो 3 की पावर 3 बचेगा। अगर 5 की पावर 1 कॉमन लिया है तो 5 की पावर 2 बचेगा, और 7 की पावर 5 एज इट इज बच जाएगा। कल भी मैंने आपको बताया था कि इनसे आपका कोई मतलब नहीं है। वो पूछना चाह रहा है कितने गुणक हो गए, तो इसके आप टोटल फैक्टर निकाल लो। 6 में 1 बढ़ाया 7, 3 में 1 बढ़ाया 4, 2 में 1 बढ़ाया 3, 5 में 1 बढ़ाया 6 हो जाएगा। ठीक है भाई, 7 चौक 28, 28 तिया 84 होते हैं, और 84 की गुणा 6 में करोगे तो मेरे प्यारे दोस्त आंसर 504 आएगा। तो कितने बच्चों को ये क्वेश्चन जो है वो समझ में आ चुका है? ध्यान से समझिए मेरे प्यारे दोस्त, कल मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी। आगे के 2 मिनट 3 मिनट मेरी बातों को ध्यान से सुनना। मैं आपको सारा का सारा रिवाइज करा देता हूं जो मैंने कल आपको पढ़ाया था। कल मैंने आपको, मैं फैक्टर्स की पूरी डिटेल दे देता हूं। अगले 3-4 मिनट तक आप कमेंट में मत उलझना। कमेंट में उलझोगे तो चीजें समझ में नहीं आएंगी, कमेंट में नहीं उलझोगे तो एक एक चीजें समझ में आएगी। समझना मेरी बात को थोड़ा ध्यान से। आपको एक एक्सप्रेशन दिया होगा, आपसे पूछेगा कि इसके टोटल फैक्टर बताओ कितने होंगे। अगर किसी संख्या के टोटल फैक्टर पूछ रहा है तो आप उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, उसके फैक्टर करेंगे, पावर्स के रूप में उसे लिख लेंगे। अगर उसने पावर्स के रूप में पहले से दिया हुआ है तो फिर आपको उसे पावर्स के रूप में लिखने की जरूरत नहीं है, वो लिखा हुआ है। अगर टोटल फैक्टर पूछता है तो सबकी पावर में एक एक बढ़ा के गुणा कर देंगे, टोटल फैक्टर आपके सामने निकल के आ जाएंगे। दूसरी बात वो आपसे इवन फैक्टर पूछ सकता है, तो इवन की पावर में कोई वृद्धि नहीं करेंगे, बाकी सबकी पावर में एक एक की वृद्धि करके गुणा कर देंगे, तो आपके सामने इवन फैक्टर निकल के आ जाएंगे। अगर वो आपसे विषम गुणनखंड पूछता है तो सम गुणनखंड, सम संख्याओं को बिल्कुल छोड़ देंगे, विषम संख्याओं की पावर में एक एक बढ़ाएंगे तो विषम गुणनखंड आपके सामने आ जाएंगे।
अगर वो आपसे प्राइम फैक्टर पूछता है तो याद रखना वो जो पावर्स के रूप में वैल्यू लिखी हुई है वो सारी की सारी अगर अभाज्य हैं तो उन पावर्स को जस्ट हम जोड़ रहे होते हैं, और अगर अभाज्य नहीं है तो उन्हें अभाज्य यानी प्राइम नंबर में पहले कन्वर्ट कर रहे होते हैं। तो ये चार चीज आपसे पूछी गई थी, चारों चीज मैंने आपको रिकॉल करा दी। फिर आती है योग की बात। तो जब कुल गुणनखंडों का योग पूछता है तो सबकी शुरुआत हम लोग जीरो से कर रहे होते हैं और वहां तक जाते हैं जहां तक पावर दी हुई है। जब हमसे वो सम गुणनखंडों का योग पूछ रहा होता है तो सम वाली पावर की शुरुआत हम वन से कर रहे होते हैं, बाकी सबकी शुरुआत जीरो से कर रहे होते हैं और वहां तक जाते हैं जहां तक पावर दी हुई है। अगर वो विषम गुणनखंडों का योग पूछ रहा है मेरे भाई, अगर वो ओड फैक्टर्स का सम पूछ रहा है तो हम इवन वाले को बिल्कुल छोड़ रहे होते हैं, ओड वाले की पावर जीरो से स्टार्ट कर रहे होते हैं और वहां तक जाते हैं मेरे भाई जहां तक वो पावर दी हुई है। अगर वो आपसे पूछना चाह रहा है कि इस एक्सप्रेशन के अंदर इसके कितने गुणक हैं, इसके किसी वैल्यू के गुणक पूछना चाह रहा है, इस वैल्यू के कितने मल्टीपल हैं, तो जिस वैल्यू के मल्टीपल वो पूछना चाह रहा है जस्ट उस वैल्यू को कॉमन ले लेते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में उसने 2160 के मल्टीपल पूछे तो 2160 को मैंने जस्ट कॉमन ले लिया, इसमें से अंदर जो संख्याएं बची इनके टोटल फैक्टर निकाल लो। ये सारे फैक्टर्स जो होंगे वो 2160 से डिवाइड होते होंगे। ये सारा किस्सा जो था भाई साहब वो फैक्टर्स का किस्सा था, ठीक है। ये सारा किस्सा फैक्टर्स का किस्सा था। मैंने वर्ग निकालने भी बताए थे, बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। मैंने वर्ग निकालने भी बताए थे। दो क्वेश्चन और हैं इसमें, इसके बाद जो है नंबर ऑफ जीरोस प्यारे दोस्त स्टार्ट करूंगा। प्यारे दोस्त बहुत आराम से करना, बहुत आराम से। फटाफट बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने क्या कहा है, पेपर में कैसे याद रहेगा? जैसे मुझे याद रहता है भाई, जैसे मुझे याद रहता है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। 512 के कितने गुणक पूर्ण वर्ग होते हैं यानी परफेक्ट स्क्वायर? आप जैसे ही परफेक्ट स्क्वायर आपके सामने आया, आपके दिमाग में एकदम से आनी चाहिए पावर 2 के रूप में मुझे बनानी होगी। देखिए 512 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256, 2 की पावर 9। जब आप 512 के फैक्टर करेंगे तो 2 की पावर 9 आएगा। मैंने कल भी आपको बताया था कि हमेशा वर्ग निकालते टाइम 2 की पावर 2 में इसे तोड़ना होगा, पावर 2 में तोड़ना होगा। तो जब आप 2 पावर ले चुके हो तो यहां बाहर कितना आएगा, 2 से डिवाइड करो 4 आएगा। क्या 8 पावर लिख चुके हो, 2 चौक 8, यहां पावर 9 है तो एक 2 को अलग लिख देंगे, हो गई 9। मैंने कहा था कि वर्ग वाली पावर में बस एक बढ़ा देना, वर्ग वाली पावर 4 है इसमें एक बढ़ाओगे तो टोटल ऐसे कितने फैक्टर आ जाएंगे, टोटल ऐसे कितने फैक्टर आ जाएंगे जो बेटा कंप्लीट स्क्वायर होंगे तो आप कह देंगे ऐसे 5 फैक्टर आ जाएंगे, ठीक है। तो कल की क्लास देखनी मैंडेटरी है ना। जिन बच्चों को आज थोड़ी सी समस्या हो रही है वो कल की क्लास जरूर देखें, सोच समझ के आंसर देना। और कितना आप सोच पा रहे हैं, कितना आप इन चीजों को मतलब सीरियस लेके चल रहे हैं, कितना आप अपनी तैयारी को सीरियस होके करना चाह रहे हैं, वो प्यारे दोस्त इस क्वेश्चन से पता चलेगा। बताइए। सर जी किसी की पावर 0 1 क्यों होती है? जैसे मैंने लिखा 6 है, 6 की पावर 0 है, तो आप कुछ भी पावर लिख दीजिए। या 0 मतलब 5 में से 5 घटाऊंगा तो भी 0 आएगा। और जब पावर्स जो है वो माइनस में होती हैं तो इसका मतलब होता है कि वो चीज़ें डिवाइड में लिखी हुई है। ये चीज़ मैं घातांक करनी में बताऊंगा वैसे तो।
इसका मतलब जो है वो चीजें डिवाइड में लिखी हैं, और जब इन्हें डिवाइड करोगे तो एक आएगा। यानी पावर जीरो का मतलब इसलिए एक होता है क्योंकि अब 4-4 लिखो या 9-9 लिखो या 8-8 लिखो, जीरो ही तो आएगा। 6 की पावर 8 अपॉन 6 की पावर 8 ऑलवेज 1 होता है। इस इस वजह से, इस वजह से मेरे भाई किसी की पावर जो होती है वो जीरो, किसी की पावर जीरो जो होती है वो 1 होती है। देखिए ध्यान से समझना। क्वेश्चन ने कहा है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या वो होती हैं जो एक से स्टार्ट होती हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 216 में किससे गुणा किया जाना चाहिए, यानी 216 में किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाना चाहिए ताकि गुणनफल के कारकों की संख्या विषम हो, यानी इसके जो फैक्टर निकल के आए वो ओड निकल के आए, विषम निकल के आए यानी ओड निकल के आए। 216 को आप क्या लिख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्त, 216 को आप लिख सकते हैं 6 की पावर 3। 6 का क्यूब 216 होता है। अब 6 को तोड़ेंगे तो 2 गुणा 3 लिखेंगे 6 को, और ऊपर पावर 3 लगा हुआ है, तो मेरे प्यारे दोस्त आप क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3 इंटू ए, लिख सकते हैं क्या। अब मेरे प्यारे दोस्त आप मुझे बताइए, ध्यान से सुनिएगा। उसने कहा है किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा की जाए कि इनके जो फैक्टर निकल के आए, इनके जो फैक्टर निकल के आए वो ओड निकल के आए। अब यहां ऑप्शन रखना स्टार्ट करिए। अगर मैं 4 की गुणा करता हूं, 4 का मतलब 2 की पावर 2 की गुणा करता हूं, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 2, क्या 2 की पावर 5 हो जाएगा। यहां कितना है, 3 की पावर 3 है। अगर मैं इसके फैक्टर निकालता हूं, 5 में एक बढ़ाऊंगा 6 आएगा, 3 में एक बढ़ाऊंगा 4 आएगा। क्या ये विषम आया, क्या ये ओड आया, नहीं। इसका मतलब 4 की तो गुणा नहीं होगी, 4 की तो गुणा नहीं होगी। बहुत बढ़िया। दूसरे नंबर पे उसने बोला है भाई साहब 6 की गुणा करिए। 6 की गुणा का मतलब है 2 गुणा 3, 6 की गुणा कर दी। क्या एक पावर यहां है, 3 पावर यहां, 2 की पावर 4 हो जाएगा। 3 पावर यहां है, 1 पावर 3 की पावर 4 हो जाएगा। अगर मैं टोटल फैक्टर निकालना चाहता हूं तो 4 में एक बढ़ाया, 4 में एक बढ़ाया, क्या ओड निकल के आया, बिल्कुल ओड निकल के आया। तो सबसे छोटी संख्या 6 होगी, सबसे छोटी संख्या 6 होगी। अगर हम 216 में 6 की गुणा कर दें तो इसके जो फैक्टर निकल के आएंगे वो विषम निकल के आएंगे, वो ओड निकल के आएंगे। अगर आप 4 की गुणा करते हो तो ओड नहीं निकल के आएंगे इसके फैक्टर, इसके फैक्टर जो निकल के आएंगे वो इवन निकल के आएंगे। जबकि उसने कहा है गुणनफल के कारकों की संख्या विषम हो, यानी कि ओड होनी चाहिए मेरे भाई। ठीक है, मेरी बात समझ में आई। मेरी बात को थोड़ा सा समझिए फिर से। उसने कहा है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होनी चाहिए जिसे जब 216 से गुणा करें तो उसके जो फैक्टर आए निकल के वो मेरे प्यारे दोस्त ओड आने चाहिए। तो आपने कहा 216 में किसी ए नंबर की गुणा करने पर फैक्टर जो आ रहे हैं वो ओड आ रहे हैं। 216 को आपने तोड़ा, 216 जो होता है वो 6 की पावर 3 होता है। अगर आपको तोड़ना नहीं आ रहा है तो 216 को आप ऐसे तोड़ लो, 2 एकम 2 जीरो, 2 108, 2 से काटा 54 बार, 2 से काटा 27 बार, 3 से काटा 9 बार, 3 से काटा 3 बार और 3 से काटा 1 बार। यानी कि मेरे भाई 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3 लिख सकते हो क्या, आपने कहा बिल्कुल लिख सकते हैं, इसे मिटा दो। आपने कहा 216 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। अब आपको किसकी गुणा करनी चाहिए, जब आप 4 की गुणा करते हो तो उसके फैक्टर्स जो हैं वो ओड नहीं आते। लेकिन अगर आप 6 की गुणा करते हो यानी 2 गुणा 3 करते हो तो इसके जो फैक्टर्स आएंगे वो ओड आ जाएंगे। तो सबसे छोटा वैल्यू क्या होगी, सबसे छोटी वैल्यू मेरे भाई 6 होगी। ठीक है, यही चीज समझ में आई। बहुत बढ़िया। हेडिंग डालिएगा मेरे भाई, यहां से आप लोगों का ये खत्म होता है। हेडिंग डालिएगा नंबर ऑफ जीरोस, शून्यों की संख्या। नंबर ऑफ जीरोस मतलब शून्यों की संख्या।
12 रखने पर भी ओड आ रहा है बेटा, छोटी से छोटी पूछा है तो 12 छोटी है, 6 छोटी है। ठीक है, चलिए अब ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई। छोटी से छोटी, सबसे पहले मैंने 4 को चेक किया, 4 को रख के ओड नहीं आया। उसके बाद मैंने 6 को चेक किया। ठीक है, 6 को चेक किया तो 6 को रख के मेरे प्यारे दोस्त ओड आ गया, तो सबसे छोटी जो रहेगी वो 6 ही रहेगी। इस चलाना भाई, आइए। इवन में सम संख्या छोड़ देते हैं, इवन में सम संख्या छोड़ देते हैं बेटा। वो कह रहा है कि जो फैक्टर निकल के आए, टोटल फैक्टर निकल के आए, वो विषम होने चाहिए, वो विषम संख्या होनी चाहिए। जब मैं टोटल फैक्टर निकालने हैं मुझे, जब मैंने टोटल फैक्टर निकाले तो ये विषम संख्या आनी चाहिए, और ये विषम आ तो रही है। ठीक है, आइए मेरे प्यारे दोस्त, अब हम लोगों का जो टॉपिक है वो है नंबर ऑफ जीरोस। ध्यान से समझना, शून्यों की संख्या। मैंने आपके सामने दो संख्याएं लिखी, मैंने आपसे पूछा कि इसमें शून्यों की संख्या क्या होगी, और मैंने आपसे पूछा इसमें शून्यों की संख्या क्या होगी। नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस और इसमें नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस पूछा। बताइए फटाफट, शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या क्या होगी, मैं आपसे दोनों चीजों में पूछना चाह रहा हूं। फटाफट मुझे बताइए, पहले में कितनी होगी, ये पहला है, और ये मेरे प्यारे दोस्त दूसरा है। पहले में शून्यों की संख्या कितनी होगी, और दूसरे में शून्य की संख्या कितनी होगी, बताइए। फटाफट बताइए मेरे भाई, पहले में शून्यों की संख्या कितनी होगी और दूसरे में शून्य की संख्या कितनी होगी। प्यारे दोस्त, ये जो टॉपिक है ना हम लोगों का, शून्यों की संख्या, ये शून्यों की संख्या में हमें ये फाइंड आउट करना है कि किसी भी नॉन जीरो नंबर के लास्ट में लगी जीरोज कितनी होंगी, वो हम लोगों को देखनी है। अगर मैं यहां देखूं तो नॉन जीरो नंबर ये है, इसके बाद लगी जीरोस को हमें काउंट करना है। क्या इसके बाद एक भी जीरो लगी है? नहीं, इसमें जो होगी वो जीरो की संख्या जीरो होगी, बीच में काउंट नहीं करना। नॉन जीरो नंबर, नॉन जीरो नंबर वो नंबर होता है जो जीरो नहीं होता। तो नॉन जीरो नंबर, लास्ट नॉन जीरो नंबर के बाद, लास्ट नॉन जीरो नंबर के बाद कितनी जीरोज हैं वो हम लोगों को काउंट करनी है। आपने कहा जी लास्ट नॉन जीरो नंबर यहां ये है, तो इसके बाद कितनी जीरोज हैं, यानी लास्ट में लगी हुई जीरोस को हमें काउंट करना है। यही नंबर ऑफ जीरोस का कॉन्सेप्ट होता है। अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं, अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं कि मेरे भाई जीरो बनती कैसे है, तो आप क्या देते हैं? आप कहते हैं जीरो जो बनेगी वो हमेशा 2 और 5 के मल्टीप्लीकेशन से बनेगी, हमेशा 2 और 5 के मल्टीप्लीकेशन से बनेगी। क्या बनेगी? अब आपके दिमाग में एक छोटी सी बात और आएगी, आप कहेंगे जी जीरो तो 4 और 5 के मल्टीप्लीकेशन से बनती है, 20 आता है, एक जीरो बन गई। मेरे प्यारे दोस्त, जब आप 4 और 5 का मल्टीप्लीकेशन कर रहे होते हैं ना, तो बेसिकली जो जीरो बनाने का काम करता है वो यही 2 और 5 कर रहा होता है, वो यही 2 और 5 कर रहा होता है। तो अगर आप लोगों से कभी कोई पूछे, कभी कोई पूछे कि मेरे प्यारे दोस्त, कभी भी कोई पूछे कि भाई साहब जीरो बनाने का काम किसका होता है, तो आप ये कहेंगे जीरो जो बनती है वो 2 और 5 के मल्टीप्लीकेशन से बनती है। यानी किसी भी संख्या के अंदर 2 और 5 के जोड़ों की हम काउंटिंग कर लेंगे, जितने जोड़े होंगे नंबर ऑफ जीरोस भी उतनी ही बनेंगी। समझ में नहीं आई बात जी? देखते हैं मेरे भाई, मैंने आपसे कहा 2 गुणा 2 गुणा 5, यहां मैंने लिखा 2 दूनी 4 गुणा 5 गुणा 5।
यहां मैंने लिखा 2 गुणा 5 गुणा 5। यहां मैंने लिखा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। ये चार वैल्यूज मैंने आपके सामने लिखी। आप मुझे इनकी गुणा करके मुझे बताइए मेरे प्यारे दोस्त कितना आएगा। ध्यान से सुनना, प्यार से समझना। देखिए क्वेश्चन ने कहा मैंने आपसे ये पूछा मेरे प्यारे दोस्त, इनकी मल्टीप्लीकेशन करोगे तो क्या आएगा, इनकी मल्टीप्लीकेशन करोगे तो क्या आएगा। आपने कहा जी 2 दूनी 4, 4 पंजे 20 आएगा। बहुत बढ़िया। 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, पंजे 100 आएगा। बहुत अच्छे। 2 पंजे 10, 10 पंजे 50 आएगा। बहुत अच्छे। 2 दूनी 4, दूनी 8, पंजे 40, पंजे 200 आएगा। क्या यही आएगा मल्टीप्लीकेशन करके? तो आपने कहा जी बिल्कुल आएगा। मैंने आपसे ये कहा था कि जीरो जो बनेगी हमेशा 2 और 5 के मल्टीप्लीकेशन से बनेगी। 2 और 5 के मल्टीप्लीकेशन से बनेगी, 2 और 5 के गुणनफल से हमेशा 0 बनेगी। ध्यान से सुनना। इसमें 2 और 5 के जोड़े कितने थे? तो आपने कहा इसमें 2 और 5 का केवल एक जोड़ा था, इसलिए यहां 0 की संख्या 1 आई है। इसमें देखेंगे एक जोड़ा तो ये हो गया 2 और 5 का, और एक जोड़ा ये हो गया 2 और 5 का। इसमें इसलिए 2 0 की संख्या आई है क्योंकि यहां 2 जोड़े बन रहे हैं, एक जोड़ा और एक जोड़ा, 2 जोड़े बन रहे हैं, 2 पेयर बन रहे हैं। यहां आपने देखा कि जी इसमें तो केवल एक ही पेयर 2 और 5 का बन रहा है, इसलिए यहां 1 0 की संख्या आई है। यहां आपने देखा एक पेयर तो ये बन गया 2 और 5 का, और एक पेयर जो है ये बन गया 2 और 5 का। इसके भी अंदर 2 पेयर बन रहे हैं 2 और 5 के, इसलिए यहां आंसर में भी 2 0 आई हैं। यानी इस बात से ये कंक्लूजन निकला मेरे प्यारे दोस्त कि किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर जितने 2 और 5 के जोड़े बन रहे होंगे, जितने 2 और 5 के जोड़े बन रहे होंगे, उतने ही मेरे भाई नंबर ऑफ जीरोस बन रही होंगी। पहला पॉइंट क्लियर है। पहला पॉइंट आपको यह लिखना है, जितने 2 और 5 के जोड़े बन रहे होंगे, जितने 2 और 5 के जोड़े बन रहे होंगे, जोड़े बन रहे होंगे, उतनी ही नंबर ऑफ जीरोस होंगी। जितने 2 और 5 के जोड़े बन रहे होंगे, उतनी ही नंबर ऑफ जीरोस होंगी, उतनी ही नंबर ऑफ जीरोस होंगी। क्या ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया? आपने कहा जी हो गया। यहां एक जोड़ा बन रहा था, ये खाली रह गया क्योंकि 5 नहीं है। यहां एक जोड़ा 2 जोड़े बन रहे हैं, एक जोड़ा ये रहा, एक जोड़ा ये रहा, इसलिए 2 0 आ गई। यहां एक जोड़ा बन गया, इसे जोड़ा बनाने के लिए 2 की जरूरत थी, 2 मौजूद नहीं था। यहां 2 जोड़े बन गए, इसे जोड़ा बनाने के लिए 5 की जरूरत थी, 5 था नहीं। तो यहां 2 जोड़े हैं, तो आंसर में भी 2 जोड़े हैं। यानी कि मेरे भाई जितने 2 और 5 के जोड़े रहेंगे, जितने 2 और 5 के पेयर रहेंगे, आंसर में भी उतनी ही जीरोस आएंगे। यानी हमारा माइंड सेट हो चुका है, हमारा माइंड सेट हो चुका है कि हमें 2 और 5 के जोड़ों की संख्या देखनी है। अब आप मुझे यह बताइए, मैं एक एग्जाम्पल आप लोगों से पूछता हूं। एक गांव में 12 लड़के थे, एक गांव में 12 लड़के थे, 7 लड़कियां थीं, तो कितनी शादियां आपस में हो सकती हैं? कितनी शादियां आपस में हो सकती हैं बताइए। 12 लड़के थे, 7 लड़कियां थी, कितनी शादी आपस में हो सकती हैं? तो आप कहेंगे जी 7 लड़कियां हैं। जो संख्या में कम होगा जोड़े तो उतने ही बनेंगे। इनमें से 7 लड़कों से तो शादी हो जाएंगी, लेकिन 5 लड़के कुंवारे रहेंगे क्योंकि उनके लिए लड़कियां बची ही नहीं है मेरे प्यारे दोस्त। यानी इस बात को थोड़ा सा अपना नंबर ऑफ जीरोस से लिंक करते हैं कि 2 और 5 में जो संख्या में कम होगा, जोड़े भी मेरे भाई उतने ही बनेंगे। जैसे
मैंने आपसे कहा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 कहीं तक भी करते चले जाओ। जब दो एक ही बार है तो एक ही जोड़ा बनेगा। ये भाई साहब कुंवारे रहेंगे, इनका जोड़ा बनेगा ही नहीं। और अगर इनका जोड़ा नहीं बनेगा तो ये जीरो कैसे बना देंगे? तो इस एक्सप्रेशन के अंदर केवल एक ही जीरो आ रही होगी। इन एक्सप्रेशन के अंदर केवल एक ही जीरो आ रही होगी। यानी आज के बाद हम लोग याद रखेंगे कि किसी भी एक्सप्रेशन में जो संख्या में कम होगा, चाहे वो 2 कम हो, चाहे वो 5 कम हो, जो संख्या में कम होगा नंबर ऑफ जोड़े भी उतने ही बन रहे होंगे, और नंबर ऑफ जोड़े जितने रहेंगे नंबर ऑफ जीरोज भी उतनी ही रहेगी। क्या मेरी बात समझ में आई? आपने कहा जी एग्जाम्पल दो, एग्जाम्पल दे देते हैं। मैंने कहा 2 की पावर 5 है, 3 की पावर 2 है, 5 की पावर 3 है। तो बताइए इस एक्सप्रेशन के अंदर नंबर ऑफ जीरोस कितनी बनेंगी? मैंने आपके सामने कहा 2 की पावर 12 है, 3 की पावर 4 है और 5 की पावर 17 है। इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोस कितनी बनेंगी? मैंने एक और एक्सप्रेशन आपके सामने दिया, 2 की पावर 3 है, 4 की पावर 6 है और 5 की पावर 5 की पावर 5 की पावर 5 की पावर 4 है, 5 की पावर 4 है। तो बताइए नंबर ऑफ जीरोस कितनी बनेंगी? भाई साहब सोच समझ के आंसर देना, इन तीनों क्वेश्चंस का सोच समझ के आंसर देना, बहुत सोच समझ के आंसर देना है। देखिए ध्यान से समझना, सोच समझ के आंसर देना है। आपने कहा जी 2 की संख्या कितनी है? 5 है। 5 की संख्या कितनी है? 3। लड़के 5 हैं, लड़कियां 3 हैं। शादी कितने लोगों की हो सकती है? केवल 3 लोगों की हो सकती है। यानी 3 जोड़े बनेंगे। जो संख्या में कम होगा, 2 और 5 में जो संख्या में कम होगा जोड़े भी उतने ही बनेंगे मेरे भाई। 2 जो है वो 5 बार है, 5 जो है वो 3 बार है। संख्या में 5 कम है तो जोड़े भी 5 के हिसाब के बनेंगे, यानी 3 ही जोड़े बन रहे होंगे और 3 ही नंबर ऑफ जीरोस आएंगे। अगर मैं यहां देखता हूं लड़के कितने हैं? 12, लड़कियां कितनी हैं? 17। तो जोड़े कितने बनेंगे? 12 लड़कों की शादी हो जाएगी, 5 लड़कियां कुंवारी रहेंगी, उनके लिए लड़के बचे ही नहीं हैं। तो भैया जो संख्या में कम रहेगा जोड़े उतने ही रहेंगे। अब यहां से मत कहने लगना जी हम चले जाएंगे, यहां इस एक्सप्रेशन में देखना है लड़के कितने हैं, लड़कियां कितनी हैं। जो संख्या में कम होगा जोड़े उतने ही मेरे प्यारे दोस्त बन रहे होंगे। यहां देख के बताओ, अगर एक दिशा में भेड़ चाल नहीं चले, थोड़ा सा सोचा तो सही बताओगे, और अगर भेड़ चाल चल निकले एकदम तो मेरे भाई गलत आंसर बताओगे। बताओ, ऐसी चीजें बहुत याद रहती हैं। अभी आप पूछ रहे थे सर जी हमारे फैक्टर्स की ये बातें ध्यान कैसे रहेंगी, तो मैंने कहा प्रैक्टिस करो। एक कह रहा है सर अरमान मलिक की तरह नहीं कर सकते क्या? पता है अरमान मलिक की कितनी बीवियां हैं? अरमान मलिक के 2 वाइफ हैं या 3 वाइफ हैं? पता नहीं, लगभग एक से ज्यादा ही है, 2 हैं या 3 हैं। तो वो चीजें याद है। जैसे ही शादी की बात चली एकदम कहां हम लोग पहुंचे? अरमान मलिक पे हम लोग पहुंच गए। तो मेरे भाई दिमाग को जिस डायरेक्शन में लेके जाओगे, जिस डायरेक्शन में लेके जाओगे दिमाग उसी डायरेक्शन में जाएगा। ये बात कैसे क्लिक कर गई कि जब यहां शादी की बात चल रही है तो यहां अरमान मलिक नाम आना चाहिए? आपने यहां नरेंद्र मोदी जी का नाम तो नहीं लिया, आपने यहां किसी और का तो नाम नहीं लिया, एकदम डायरेक्ट वहां कैसे पहुंच गए? क्योंकि आप वहां आपने इंटरेस्ट दिखाया, वहां थोड़ा सा ध्यान दिया, इसने इसलिए आपने इसको डायरेक्ट उससे लिंक कर दिया। मैं यही तो चाहता हूं, आप चीजों को लिंक करें, आप चीजों में इंटरेस्ट क्रिएट करें। प्यारे दोस्त ये करना होगा, है ना? आ जाओ यहां। अरमान मलिक देखो 2 कितनी बार है? 3 बार है। क्या 2 इसमें नहीं है? बिल्कुल है। 4 को मैं क्या लिख सकता हूं? 2 की पावर 2 लिख सकता हूं। पावर कितनी है? 6 दिया हुआ है। क्या ये 2 की पावर 12 नहीं लिखा हुआ? यानी यहां भी भाई साहब 12 लड़के यहां भी मौजूद हैं।
4 की पावर 6 को मैं 2 की पावर 12 लिख सकता हूं। इस गांव में 3 लड़के मौजूद, इस गांव में 12 लड़के मौजूद, टोटल मिला के 15 लड़के मौजूद हैं। और लड़कियां कितनी हैं? लड़कियां मेरे भाई 4 मौजूद हैं। तो ब्याह तो केवल 4 के होंगे, शादी तो केवल 4 की होगी, 4 से ज्यादा की नहीं होगी। ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे साथी, मेरे प्यारे साथी, मैं बस आप लोगों से यह कहना चाह रहा हूं कि जब भी आपके सामने नंबर ऑफ जीरोस का क्वेश्चन आए तो आप 2 और 5 की संख्या को देख लेना। 2 और 5 की संख्या को देख लेना। जो संख्या में कम होगा, जो संख्या में कम होगा, नंबर ऑफ जीरोस भी उतनी ही बन रही होंगी। नंबर ऑफ जीरोस भी मेरे भाई उतनी ही बन रही होगी। क्या ये मेरी बात समझ में आई? तो आप कहेंगे जी आगे। अब देखिए थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। मैंने आपसे कहा अब ध्यान देना भाई, दिमाग चलाना। जैसे आपने यहां अरमान मलिक पे दिमाग चलाया है ना, वैसे मेरे क्वेश्चन पे भी दिमाग चलाना। मैंने आपसे कहा 2 की पावर 3, 3 की पावर 4, 5 की पावर 3, 6 की पावर 5 और 10 की पावर छोड़ो, 15 की पावर 8। मैंने आपसे कहा नंबर ऑफ जीरोस बताइए। सोच समझ के आंसर देना है, सोच समझ के आंसर देना है मेरे भाई। ठीक है। अब देखिए मेरी बात को थोड़ा सा समझिए। हमने आपसे पूछा कि नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी। दिमाग में एकदम से आना चाहिए कि अगर नंबर ऑफ जीरोस हमसे पूछी जा रही हैं तो मैं 2 और 5 के जोड़े देख रहा हूंगा कि 2 और 5 के जोड़े कितने बनेंगे। यानी कि मुझे 2 की भी काउंटिंग करनी होगी, मुझे 5 की भी काउंटिंग करनी होगी, 2 की भी काउंटिंग करनी होगी और 5 की भी काउंटिंग करनी होगी। तो पहले 2 की काउंटिंग करते हैं मेरे भाई। 2 की काउंटिंग करते हैं। यहां 2 कितनी बार मौजूद है? 3 बार मौजूद है। क्या यहां 2 मौजूद है? नहीं है मौजूद, इससे कोई मतलब नहीं है। अच्छा 6 में क्या 2 होता है? तो आप कहेंगे 6 में 2 होता है। 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3। पावर कितनी है? 5 है। यानी 2 की पावर 5। क्या यहां भी 2 5 बार मौजूद है? आपने कहा बिल्कुल मौजूद है। क्या 15 में 2 होता है? नहीं होता। यानी इस पूरे एक्सप्रेशन में 2 जो है वो 8 बार मौजूद है। 3 बार यहां और 5 बार यहां। कोई दिक्कत? तो आपने कहा कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने 5 की संख्या निकालने का सोचा। 5 क्या इसमें मौजूद है? नहीं। 5 क्या इसमें मौजूद है? नहीं। 5 यहां मौजूद है 3 बार। लेकिन जब आप 15 को देखेंगे तो 15 को भी 3 गुणा 5 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं क्या? उसकी पावर कितनी है? 8 है। क्या 5 यहां 8 बार मौजूद है? आपने कहा जी हां। अगर इस एक्सप्रेशन के अंदर 5 की काउंटिंग की जाए, अगर इस एक्सप्रेशन के अंदर 5 की काउंटिंग की जाए तो 5 जो आएगा वो कितनी बार आएगा? तो आप कहेंगे जी 11 बार आएगा। भाई साहब लड़के कितने हैं? 8 हैं। लड़कियां कितनी हैं? 11 हैं। तो कितने की शादी होगी? केवल 8 लड़कियों की शादी होगी। 3 लड़कियां कुंवारी रह जाएंगी क्योंकि लड़के खत्म हो चुके हैं। ठीक है मेरे भाई। तो मेरे दोस्त इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोस कितनी बनेंगी? नंबर ऑफ जीरोस मेरे प्यारे साथी 8 बनेंगी। कुछ कुछ समझ आया? थोड़ा थोड़ा समझ में आया? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। थोड़ा थोड़ा समझ में आया ना? 8 जोड़े, 8 जोड़े। अच्छा थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। आपने कहा जी चीजों में मजा सा आ रहा है, एक आध क्वेश्चन और दो ना, एक आध क्वेश्चन और लो ना मेरे भाई। मैंने आपसे कहा मेरे भाई, ये मैंने आपके सामने चीजें लिखी, ये मैंने आपके सामने चीजें लिखी। आप मुझे इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोस बता दीजिए, नंबर ऑफ जीरोस बता दीजिए। सोच समझ के नंबर ऑफ जीरोस बताना मेरे प्यारे दोस्त, सोच समझ के आराम से। आपको जोड़े बनाने हैं, कुछ देर के लिए आपको पंडित जी बनना है ना। जोड़े बताने हैं, कितने जोड़े बनेंगे,
कितने जोड़े बनेंगे ये आप लोगों को मेरे प्यारे दोस्त बताना है। आपने कहा जी अच्छा नंबर ऑफ जीरोस हमसे पूछना चाहते हो, तो नंबर ऑफ जीरोस के लिए आपको 2 और 5 के जोड़े देखने होंगे। नंबर ऑफ जीरोस के लिए आप लोगों को 2 और 5 के जोड़े देखने होंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। आइए मेरे प्यारे दोस्त, आपने कहा जी पहले मैं 2 की काउंटिंग करता हूं। देखो कहां कहां 2 विराजमान है। यहां 2 कितनी बार है? 7 बार है। क्या 3 में 2 होता है? नहीं होता। 4 में होता है? पहले तो देख लो 3 में ना 2 होता है ना 5 होता है, काट दो। ठीक है, 4 में 2 कितनी बार होता है? 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2। यहां पहले से क्या मौजूद है? 3 मौजूद है, तो 2 कितनी बार हो जाएगा? 3 दूनी 6 बार हो जाएगा। यानी यहां जो 2 मौजूद है वो 6 बार मौजूद है। बहुत बढ़िया। क्या यहां 2 मौजूद होगा? 5 में 2 नहीं होता। 6 में 2 होगा क्या? बिल्कुल होगा। 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3, इसकी पावर 7। 2 कितनी बार है? 7 बार है, तो 7 बार यहां मौजूद है। क्या यहां 2 मौजूद होगा? नहीं होगा। 15 में 2 आता नहीं है। 20 में 2 आता है? बिल्कुल आता है। 4 गुणा 5 जो है 20 होता है, इसकी पावर कितनी है? 3। 4 की पावर कितनी हो गई? 3। 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2, और इसकी पावर कितनी दी हुई है? 3। तो 2 यहां कितनी बार है? 6 बार दिया हुआ है। कितने बच्चों ने यही निकाला है? तो आपने कहा 7 6 13 7 20 6 26। इस पूरे एक्सप्रेशन में अगर मुझसे पूछोगे 2 कितनी बार आया होगा, इस पूरे एक्सप्रेशन में अगर आप मुझसे पूछोगे 2 कितनी बार आया होगा, तो मैं बताऊंगा 2 जो आया होगा वो 26 बार 2 आया होगा। अगर मैं 5 की संख्या आपसे पूछता हूं, 5 की संख्या पूछता हूं, 5 यहां मौजूद है? जी नहीं। 5 यहां मौजूद है? जी नहीं। 5 यहां मौजूद है? जी नहीं। 5 यहां मौजूद है? जी हां, 6 बार है। 5 यहां मौजूद है? जी नहीं। 15 में 5 मौजूद है? जी हां। 5 गुणा 3 15 लिख सकते हैं, इसकी पावर 8। 5 कितनी बार मौजूद है? 8 बार। क्या 5 यहां मौजूद है? जी हां। 5 गुणा 4 लिख सकते हैं 20 को। 5 कितनी बार मौजूद है? 3 बार। यानी 5 जो है वो कितनी बार आया है? 17 बार आया है। 17 बार। भाई साहब, लड़कों की संख्या 17, लड़कियों की संख्या 26 है। कितने शादी पॉसिबल? 17 जोड़े पॉसिबल हैं। 17 जोड़े पॉसिबल हैं। भाई साहब, कितनी लड़कियां कुंवारी रह जाएंगी? 9 लड़कियां कुंवारी रह जाएंगी। लड़के कितने हैं? 17। लड़कियां कितनी हैं? 26। जो संख्या में कम होगा जोड़े भी उतने बनेंगे, यानी इसके अंदर जोड़ों की संख्या जो रहेगी वो कितनी हो जाएगी? 17 हो जाएगी। तो मेरे दोस्त, इस एक्सप्रेशन के अंदर नंबर ऑफ जीरोज कितनी हो रही होंगी? इस एक्सप्रेशन के अंदर नंबर ऑफ जीरोज जो है वो प्यारे दोस्त 17 हो रही होंगी। क्या ये चीज समझ में आई? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। चलिए आ जाइए बेटा, 2 और 5 को ही देखना है, लेकिन जहां जहां 2 और 5 मौजूद है उन सबको देखना है। 3 में 2 और 5 मौजूद नहीं होता, इसलिए मैंने 3 को काट दिया। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आगे देखें। अच्छा, अब देखिए मेरे प्यारे दोस्त, मैं कुछ चीजें आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। क्वेश्चन ने कहा प्रथम 1000 विषम संख्याओं की गुणा करने पर, प्रथम 1000 विषम संख्याओं की गुणा करने पर अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी? अगर मैं फर्स्ट 1000 ओड नंबर्स की मल्टीप्लाई करता हूं तो नंबर ऑफ जीरोस कितनी आएंगी? अंत में शून्यों की संख्या कितनी होंगी? भाई साहब, थोड़ा सा सोच समझ के आंसर देना। थोड़ा सा सोच समझ के आपको आंसर देना है। बताइए, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे दोस्त, थोड़ा सा, थोड़ा सा। अच्छा,
1000 विषम संख्याएं पूछ रहा है। पहली विषम संख्या 1 आएगी, दूसरी विषम संख्या 3 आएगी, तीसरी विषम संख्या 5 आएगी, चौथी विषम संख्या 7 आएगी, पांचवी विषम संख्या 9 आएगी और छठी विषम संख्या 1000 आएगी और 1000वीं विषम संख्या कितनी आएगी? 1999 आएगी। भाई 1000 दूनी 2000 में से एक गया 1999। अब वो इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोज आपसे पूछना चाह रहा है। नंबर ऑफ जीरोज यानी 2 और 5 के मल्टीप्लीकेशन हमसे पूछना चाह रहा है। मेरे प्यारे दोस्त, कभी भी विषम संख्याओं में 2 आएगा ही नहीं। कभी भी विषम संख्याओं में 2 आएगा ही नहीं। अगर लड़का एक भी मौजूद नहीं है तो शादी किससे होगी? यानी भाई साहब एक भी जोड़ा नहीं बनेगा। लड़कियों की संख्या इस क्वेश्चन में तमाम दी हुई है। अगर लड़का एक भी मौजूद नहीं है, एक भी 2 मौजूद नहीं है तो शादी का कोई मतलब नहीं बनता मेरे भाई। इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोज कितनी हो जाएंगी? इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोज 0 हो जाएंगी। इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोज जो है वो 0 हो जाएंगी। क्या ये बात समझ में आई? पहली संख्या, दूसरी, 2 3 4, देखो ना, पहली संख्या 1 है, दूसरी संख्या में 2 की गुणा करी, 1 घटाया, तीसरी में 2 की गुणा 1 घटाया, चौथी में 2 की गुणा 1 घटाया, पांचवी में 2 की गुणा 1 घटाया, ऐसे ही 1000वीं में 2 की गुणा 2000, उसमें से 1 घटाया तो 1999 आएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब देखना मेरे भाई, उलझा दूं क्या थोड़ा सा आप लोगों को? अब नहीं उलझ पाएंगे जी, उलझाने की कोशिश तो करो, करते हैं ना। मैंने आपसे कहा 1 गुणा 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 9 गुणा 11 गुणा, अगर मैं यहां आपसे कह दूं 3109 दिया हुआ है और इधर 128 दिया हुआ है, अब मुझे बताइए नंबर ऑफ जीरोज कितनी होंगी? अगर अब मुझे बताइए नंबर ऑफ जीरोज कितनी होंगी, बताइए। बेटा पहली संख्या है, दूसरी संख्या है 2 गुणा 2 माइनस 1, तीसरी संख्या 3 गुणा 2 माइनस 1, चौथी संख्या 4 गुणा 2 माइनस 1, पांचवी संख्या 5 गुणा 2 माइनस 1, 1000वीं संख्या 1000 गुणा 2 माइनस 1, 2000 माइनस 1 1999 ही तो आएगा। अब बताइए, ये एक एक्सप्रेशन आपके सामने का है। आपने कहा जी मेरे भाई, ये आपके सामने विषम संख्याएं दी हुई हैं और विषम संख्याओं का गुणनफल अगर मैं 2 की संख्या पूछूं तो 0 होगा, यानी लड़का एक भी नहीं है। और अगर मैं आपसे कहूं 5 की संख्या निकालो तो आप कहेंगे 5 तो बहुत बार आया होगा, तमाम बार आया होगा 5। भाई 5 5 में भी आया होगा, 15 में भी आया होगा, 25 में भी आया होगा, 35 में भी 5 आया होगा, 45 में भी 5 आया होगा, 55 में भी 5 आया होगा, 65 में भी 5 आया होगा। ऐसे ही करते चले जाओगे तो 5 जो होगा वो तमाम बार होगा 5। यानी लड़कियों की संख्या जो है वो तमाम बार है मेरे भाई, लड़कियां जो हैं वो तमाम है। लेकिन यहां से लेके यहां तक एक भी लड़का नहीं है, लेकिन कोशिश करी एक बराबर के गांव में बेटा लड़के मिल गए। 128 को मैं क्या लिख सकता हूं? क्या 128 को मैं 2 की पावर 7 लिख सकता हूं? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128, 2 की पावर 7 जो होता है वो 128 होता है। यानी 128 में 2 जो है वो 7 बार है, यानी बराबर वाले गांव में 7 लड़के मिल चुके हैं। तो भाई साहब जोड़े कितने बन जाएंगे? 7 बन जाएंगे। भाई ये 5 जो होगा वो 7 से तो ज्यादा ही बार होगा। जो संख्या में कम है नंबर ऑफ जोड़े भी उतने ही बनेंगे। तो नंबर ऑफ जोड़े कितने बन जाएंगे? तो आप कहेंगे 7 बन जाएंगे। ठीक है, नंबर ऑफ जोड़े कितने हो जाएंगे मेरे प्यारे दोस्त? तो आप कहेंगे 7 हो जाएंगे। क्या ये चीज समझ में आई थोड़ी सी? तो आप कहेंगे जी चीज समझ में आ गई है। मेरे प्यारे दोस्त, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूं घर के लिए, उस क्वेश्चन का जवाब जो है वो आप लोग मुझे देना। मैंने आपसे कहा 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 8 गुणा 10, और ऐसे ही करते करते मैं 100 तक चला गया और मैंने आपसे पूछा कि इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी।
नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी। कल नंबर ऑफ जीरोस का कॉन्सेप्ट भी खत्म हो जाएगा। कल मेरे प्यारे दोस्त इसमें हम क्वेश्चंस भी कर लेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ जीरोस भी खत्म हो जाएगा, क्वेश्चंस भी कर लेंगे उसके, और छोटी मोटी चीज और करेंगे। परसों हम लोग रिमाइंडर थ्योरम चालू करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल एक शानदार क्लास के साथ। ओके, टाटा बाय बाय, धन्यवाद।